कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन कैरेक्टर मियान से, जो आज कॉलेज का पहला दिन मना रही है। वो अपने रूममेट्स के साथ कॉलेज पहुंची है और सब मिलकर सोच रहे हैं कि कौन कौन से क्लब में शामिल हों। तभी इनकी नजर पड़ती है एक स्मार्ट और अच्छे दिखने वाले लड़के पर, जो कोई और नहीं बल्कि इस कहानी का मुख्य किरदार है और उसका नाम जी है। मियान भी उसे देख रही है और मन ही मन सोचती है कि वो अब भी पहले जितना ही चमकदार और आकर्षक लग रहा है। फिर मियान की दोनों सहेलियां, जो उसके रूममेट्स हैं, आपस में बात करती हैं कि ये लड़का कितना कूल और हैंडसम है, चलो जाकर उससे उसका वीचैट आईडी मांगते हैं। तो ये तीनों लड़कियां मिलकर उसके पास जाने ही वाली होती हैं। तभी जी के पास एक और लड़की आती है और उससे उसका वीचैट मांगने लगती है, साथ ही डेट पर जाने के लिए पूछती है। लेकिन जी तुरंत उससे पीछा छुड़ाता है और साफ साफ कह देता है कि वो अपना वीचैट नहीं देगा। ये सब सुनकर मियान की सहेलियां रुक जाती हैं और मियान कहती है कि किसी से ऐसे वीचैट मांगना ठीक नहीं लगता, तो छोड़ो ना, मत जाओ। फिर ये तीनों एक क्लब के पास जाती हैं और वहाँ साइन अप करने लगती हैं। लेकिन मियान की नजर फिर से जी पर टिक जाती है। जैसे ही जी उसकी तरफ देखता है, मियान झट से अपनी नजरें हटा लेती है। इतने में मियान के फोन पर उसकी दादी का कॉल आ जाता है और गलती से स्पीकर ऑन हो जाता है। जैसे ही दादी मियान का नाम पुकारती है, जी उसे सुन लेता है। फिर मियान अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से चली जाती है। जी का दोस्त हान नोटिस करता है कि जी मियान की तरफ ही देख रहा था, तो हान पूछता है, भाई तू उस लड़की को इतना क्यों घूर रहा है? जी मन में सोचता है कि हाई स्कूल के दिनों में एक लड़की ने उसे एक चिट्ठी दी थी जब वो बहुत परेशान था। उस चिट्ठी में अच्छे अच्छे शब्द लिखे थे जो उसे सुकून देते थे और नीचे नाम लिखा था मियान का। फिर जी अपने दोस्त से कहता है, क्या तूने उस लड़की को नहीं पहचाना? वो तेरी पुरानी गर्लफ्रेंड की सबसे अच्छी सहेली है। ये सुनकर हान को भी याद आता है, हाँ यार ये वही है, मैंने उसके नए हेयर स्टाइल की वजह से नहीं पहचाना। लेकिन तूने कैसे पहचान लिया? मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुए तो 1 साल हो गया, तुझे ये लड़की कैसे याद रही? जी कहता है, मुझे तेरी पुरानी गर्लफ्रेंड का नाम भी याद नहीं। हान पूछता है, तो क्या तुझे इस लड़की का नाम याद है? जी कहता है, हाँ इसका नाम मियान है। ये सुनकर हान उसे छेड़ने लगता है कि भाई तुझे एक ऐसी लड़की का नाम याद है जिसे तू ठीक से जानता भी नहीं, लगता है कुछ चक्कर है यहाँ। जी अपने दोस्त को चुप कराने लगता है कि बस कर यार, मुंह बंद रख। वैसे ये बता, मेरे कुत्ते को घुमाने के लिए तूने किसी को रखा कि नहीं? हान कहता है, हाँ मैंने किसी को हायर कर लिया है। उधर मियान अपनी दोनों सहेलियों के साथ हॉस्टल रूम में है। वो दोनों अभी भी जी की ही बातें कर रही हैं कि वो लड़का कितना मजेदार और अच्छा दिखता था, उसे तो शायद हॉट और सुंदर लड़कियां ही पसंद आती होंगी। ये सुनकर मियान थोड़ी उदास हो जाती है। तभी दोनों सहेलियां मियान से कहती हैं, लेकिन हमारी मियान कितनी प्यारी और क्यूट है, अगर मैं लड़का होती तो मैं तो मियान को ही डेट करती। फिर दोनों मिलकर मियान की क्यूटनेस की तारीफ करने लगती हैं। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि मियान एक कुत्ते को घुमाने जा रही है। रास्ते में कुत्ता एक लड़के के पास रुक जाता है और हिलना नहीं चाहता। मियान कहती है, सॉरी, लगता है ये कुत्ता तुम्हें बहुत पसंद कर रहा है, इसलिए तुम्हारे पास से जाना नहीं चाहता। वो लड़का कहता है, हाँ पसंद तो करेगा ही, क्योंकि ये मेरा ही कुत्ता है। ये सुनकर मियान हैरान हो जाती है और सोचती है कि मतलब मैं उसी के कुत्ते को घुमा रही थी। इतने में एक बुजुर्ग अंकल कुत्ते को खाना देने के लिए पुकारते हैं। कुत्ता भागने लगता है और मियान उसके पीछे दौड़ते हुए गिरने लगती है। गिरते गिरते वो गलती से जी का शर्ट पकड़ लेती है, जिससे उसके शर्ट के बटन खुल जाते हैं और उसका सीना दिखने लग जाता है। मियान तो बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सोचती है कि अरे ये क्या हो गया। जी कहता है, यहाँ तो मेरा नुकसान हुआ है और तुम शर्मा रही हो। इतने में एक बुजुर्ग अंकल वहाँ से गुजरते हैं और इन दोनों को देखकर कहते हैं, वाह आजकल के युवा लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं बिना जगह देखे। ये कहकर अंकल चले जाते हैं। मियान जी से कहती है, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जी कहता है, मुझे पता है, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं, रो मत। मियान कहती है, मैं रो नहीं रही, मेरी आंखों में कुछ कचरा चला गया है इसलिए आंसू आ रहे हैं। वो इतनी शर्मिंदा है कि वहाँ से भागने की कोशिश करती है और कहती है, अब जब ये तुम्हारा कुत्ता है और मैंने इसे घुमा लिया तो तुम इसे ले लो। जी कहता है, रुको 1 मिनट, तब तक मैं अपना शर्ट का बटन बंद कर लूं या फिर तुम ही मदद कर दो। मियान चुपचाप से कुत्ते को पकड़े रहती है और जी अपना शर्ट ठीक कर रहा होता है। इस दौरान मियान मन ही मन सोच रही होती है कि जी ने अभी अभी उसका नाम लिया था। वो इसी बात से थोड़ी बहुत खुश हो जाती है और फिर जी को देखकर सोचती है कि वाकई में ये कितना स्मार्ट और अच्छा लगता है। लेकिन तुरंत खुद को टोकती है कि अरे मैं ये सब क्या बकवास सोच रही हूँ, बस बेकार की बातें हैं। फिर वो झट से जी को उसका कुत्ता पकड़ाती है और वहाँ से तेजी से निकल लेती है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि गेट पर खड़े सिक्योरिटी वाले अंकल जी से पूछते हैं कि वो जो प्यारी सी लड़की थी, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जी मुस्कुराकर कहता है, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही मिली थी। फिर जी घर पहुँचता है और मियान के बारे में सोचते सोचते अपने दोस्त हान को फोन लगाता है। वो पूछता है, यार किसी लड़की को पसंद करने पर कैसा
महसूस होता है, जैसे दिल में क्या चलता है। हान तुरंत सवालों की बौछार कर देता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरी पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है, मुझे कुछ तो बता। जी हंसकर कहता है, अरे सॉरी यार, मैं किससे पूछ रहा हूँ, तू तो खुद सिंगल है, तुझे क्या पता होगा ऐसे मामलों का। हान थोड़ा नाराज हो जाता है कि अरे तू मुझे ऐसे ताना मार रहा है। फिर जी कॉल काट देता है और तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि मियान खड़ी है। मियान बताती है कि मैं तुम्हारे घर पर अपना बैग भूल गई थी, जब कुत्ते को लेने आई थी तो गलती से छूट गया। वो झट से अपना बैग उठाती है और बाय कहकर जाने लगती है। मियान का ये अजीब सा बर्ताव देकर जी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि वाह तुम कितनी मजेदार और क्यूट हो। मियान चौंक कर कहती है, क्या कहा? जी फिर कहता है कि अब रात काफी हो चुकी है, बाहर अंधेरा है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ, सुरक्षित रहेगा। मियान मना करती है कि नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन जी जिद करता है कि नहीं, इतना अंधेरा है और तुम मेरे घर तक आई थी, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरी बनेगी ना। वो मियान को अपनी बाइक के पास ले जाता है, हेलमेट देता है पहनने को और कहता है कि पीछे बैठो, लेकिन मुझे अच्छे से पकड़कर, ताकि गिरो मत। मियान पहले तो थोड़ा दूर बैठती है, लेकिन जी उसे करीब खींचता है और कहता है कि मजबूती से पकड़ो, अब चलते हैं। फिर वो मियान को हॉस्टल के बाहर तक छोड़ देता है। मियान तुरंत वहाँ से अंदर जाने लगती है, लेकिन जी उसे रोकता है और कहता है कि लगता है तुम्हें ये हेलमेट बहुत पसंद आ गया, ले ही जा रही हो। मियान शर्माकर कहती है, अरे सॉरी, मैं भूल गई थी, और झट से हेलमेट उतार कर दे देती है। फिर वो जी का नाम लेकर कुछ कहती है तो जी चौंकता है और कहता है कि मुझे लगा था तुम्हें मेरा नाम पता ही नहीं होगा। मियान हंसकर कहती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कॉलेज में इतने पॉपुलर हो, सबको तुम्हारा नाम पता है। लेकिन मन ही मन सोचती है कि मैंने तुम्हारा नाम तो कितनी बार कागज पर लिखा है, सपनों में देखा है, भला कैसे भूल सकती हूँ। फिर वो जी से कहती है कि अपना हाथ दो और उसके हाथ में ढेर सारी कैंडीज रख देती है। फिर वो वहाँ से तेजी से भाग लेती है। जी हंसने लगता है और सोचता है कि वो ऐसे भागी जैसे मैं उसे अभी पकड़कर खा जाऊंगा, कितनी फनी है ये। फिर वो एक कैंडी मुंह में डालता है और सोचता है कि वाह ये तो बहुत मीठी है। अब सीन मियान की तरफ शिफ्ट होता है। वो छुपकर जी को जाते हुए देख रही होती है और मन में सोचती है कि ये मेरा कितने सालों का पुराना क्रश है, बस दूर से देखती आई हूँ, कभी इतने करीब नहीं आई। फिर जैसे ही मियान अपने रूम में पहुँचती है, उसकी दोनों रूममेट्स पूछती हैं कि यार तुमने डिनर किया या नहीं। मियान कहती है, अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गई, कुछ नहीं खाया। दोनों सहेलियां कहती हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ स्नैक्स रखे हैं, वो खा लो, भूखी मत सोना। मियान उन्हें थैंक्स कहती है। तभी उनमें से एक लड़की कॉलेज के कैंपस पोस्ट देखती है और चिल्लाती है कि अरे वो जो सुपर हैंडसम लड़का था, लगता है अब उसकी गर्लफ्रेंड है, देखो किसी ने उसकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड की फोटो डाली है। मियान देखती है तो वो फोटो वही है जब जी उसे बाइक से छोड़ने आया था, लेकिन फोटो में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, बस पीछे की तरफ। फिर भी दोनों रूममेट्स उसके कपड़ों से पहचान लेती हैं और कहती हैं कि अरे ये तो तुम हो ना। ये लोग मियान से सवालों की झड़ी लगा देती हैं कि बताओ तुम दोनों की इतनी जल्दी जान पहचान कैसे हो गई। मियान बताती है कि असल में मैं उसे पहले से जानती हूँ, हम एक ही स्कूल में पढ़े थे, लेकिन क्लास अलग अलग थी और कभी ऐसी बातचीत नहीं हुई, बस देखा सुनी थी। फिर सहेलियां पूछती हैं कि अगर इतनी कम जान पहचान है तो वो तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ने क्यों आया, अगर तुम लोग एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं तो। मियान सफाई देती है कि अरे इतना भी अजनबी नहीं है जी, असल में मेरी हाई स्कूल वाली दोस्त के बॉयफ्रेंड का दोस्त है, तो बस दूर का कनेक्शन है। सहेलियां कहती हैं कि वाह इतना दूर का रिश्ता, और वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा था, बाइक पर ऐसे हक करके आ रहे थे, लगता है वो तुम्हें पसंद करता है, कुछ तो बात है। मियान मन में सोचती है कि अगर कोई और लड़की होती तो भी वो शायद वैसा ही करता, बस सेफ्टी की फिक्र थी और कुछ खास नहीं। फिर रूममेट्स पूछती हैं कि तुमने उसका वीचैट आईडी लिया या नहीं। मियान कहती है कि हिम्मत नहीं हुई, अगर उसने मुंह पर मना कर दिया जैसे उस दूसरी लड़की को किया तो बुरा लगा। फिर सहेलियां सीधा पूछती हैं कि बताओ तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। मियान शर्माकर कहती है कि अरे कौन नहीं पसंद करेगा ऐसे हैंडसम लड़के को, वो इतना कूल है, सबको अच्छा लगेगा। फिर सहेलियां मियान को कहती हैं, अरे यार तो तुम्हें उसे जरूर ट्राई करना चाहिए, जैसे क्रश को चेज करते हैं, देखना तुम कितनी प्यारी और मजेदार हो, इतनी अच्छी दिखती हो कि कोई भी लड़का तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा, वो पक्का तुम्हें पसंद करेगा और हाँ कहेगा, बस हिम्मत करके आगे बढ़ो। और फिर दोनों सहेलियां मिलकर मियान के लिए चीयर करने लगती हैं, वाह वाह करके उसे उत्साहित कर रही हैं। मियान हंसकर कहती है कि वाकई में तुम दोनों कितनी कमाल की दोस्त हो, हमेशा मेरी साइड लेती हो, थैंक्स यार। फिर रात को सोने से पहले मियान बिस्तर पर लेटकर जी के बारे में सोच रही होती है और अपने हाई स्कूल के पुराने दिनों को याद कर रही है कि कैसे वो सालों से उसे चुके चुके पसंद करती आई है। उसकी एक दोस्त ने भी उसे सलाह दी थी कि अगर इतना पसंद है तो जाकर प्रपोज कर दे, लेकिन मियान की हिम्मत नहीं हुई, वो बस उसे दूर से देखकर खुश हो जाती थी। फिर वो मन में सोचती है कि अरे जी मुझे क्यों पसंद करेगा, वो तो इतना कूल और पॉपुलर है, मेरे जैसे साधारण लड़की पर नजर क्यों डालेगा, ये सब बस मेरी कल्पना है। फिर वो थक कर सो जाती है और सपने में देखती है कि जी उसके सामने आकर अपना प्यार कबूल कर रहा है, उसे गले लगाता है और किस करने लगता है। ये सपना देखते देखते
सुबह हो जाती है और वो जाग जाती है। आंखें मलते हुए सोचती है कि वाह क्या सपना था। तभी दरवाजे पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त यूनन आ जाती है मिलने। मियान उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। यूनन कहती है चलो जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल डम्पलिंग्स लाई हूँ, गर्मा गर्म खाओ, मजा आएगा। मियान झट से ब्रश करने लगती है और मन ही मन अपने सपने के बारे में सोच रही होती है कि अरे मैंने ऐसा सपना कैसे देख लिया, कितना अजीब लेकिन मजेदार था। फिर वो यूनन की लाई हुई डम्पलिंग्स खाने लगती है चटकारे लेकर, और यूनन फोन पर अपने पुराने बॉयफ्रेंड हान का वीडियो देख रही होती है। कहती है कि यार इसका स्टाइल कितना बदल गया है, पहले से कितना स्मार्ट लग रहा है। मियान पूछती है कि अगर तुम अब भी उसे पसंद करती हो तो वापस साथ क्यों नहीं हो जाते, पुरानी यादें ताजा कर लो। यूनन हंसकर कहती है कि हमने ब्रेकअप के वक्त कह दिया था कि जो भी पहले वापस आएगा वो डॉग कहलाएगा, जैसे कोई बेट हार गया हो तो मैं क्यों जाऊं, वो आए तो बात बने। फिर यूनन को कोई जरूरी काम याद आता है और वो वहाँ से निकल जाती है बाय कहकर। अब सीन बदलता है। मियान को उसके दोनों रूममेट्स का मैसेज आता है कि एक होटल में डिनर पार्टी है, जल्दी आ जाओ, मजा आएगा। मियान वहाँ पहुँचती है, फोन देखते देखते चल रही होती है और अचानक जी से टकरा जाती है। जी मुस्कुराकर कहता है कि तुम हर वक्त मुझसे क्यों भिड़ती रहती हो। मियान शर्माकर कहती है सॉरी मैं फोन देख रही थी, सामने नहीं देखा, गलती हो गई। जी हंसकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम मुझसे टकराई, किसी और से मत टकराना, सेफ रहो। मियान और ज्यादा शर्मा जाती है, जैसे चेहरा लाल हो गया हो, और जल्दी से अंदर भाग जाती है। तभी जी का दोस्त हान आता है और वही बात दोहराता है कि यार मुझे नहीं पता था तू इतना फ्लर्टी टाइप का है, लड़कियों से ऐसे बातें करता है। फिर मियान अपनी सहेलियों के पास जाकर बैठी है और तभी वहाँ कुछ और लड़के आ जाते हैं, साथ में जी भी शामिल हो जाता है। ये सारे लड़के मियान और उसकी सहेलियों से वीचैट आईडी मांगने लगते हैं। सहेलियां तो झट से दे देती हैं मजा लेते हुए। ये सब देखकर जी तुरंत मियान के पास आता है और कहता है लाओ मुझे भी दो अपनी आईडी, शेयर करो। जी का दोस्त हान हैरान हो जाता है कि आज तक जी ने किसी लड़की को इतना ध्यान नहीं दिया जितना मियान को दे रहा है। मियान चौंक कर कहती है कि लेकिन तुम तो किसी को भी अपनी वीचैट आईडी नहीं देते, मैंने सुना है। जी मुस्कुराकर कहता है कि हाँ सबको नहीं, लेकिन तुम्हें दूंगा, तुम अलग हो। फिर सब खुश हो जाते हैं और मियान व जी अपनी आईडी शेयर कर लेते हैं। मियान की सहेलियां भी झट से जी की आईडी ले लेती हैं उत्साहित होकर। फिर जी मियान के पोस्ट चेक करता है और एक डॉल की फोटो देखता है, जिसे देखकर पहचान जाता है कि अरे ये तो वही है। जी याद करता है कि हाई स्कूल में उसके डेस्क के नीचे एक चिट्ठी मिली थी, साथ में यही डॉल। अब जी को पक्का यकीन हो जाता है कि वो चिट्ठी मियान ने लिखी थी, वो उसे चीयर अप करने वाली थी। वो मन में सोचता है कि मतलब तुम वही हो जो मुझे मुश्किल वक्त में खुश करने की कोशिश कर रही थी, कितना अच्छा लगता है ये जानकर। फिर मियान की रूममेट उसे बताती है कि जी ने तुम्हारा पोस्ट लाइक किया है, देखो। मियान ये सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि शायद गलती से कर दिया होगा, इतना ध्यान क्यों देगा। फिर सब मिलकर बात करने लगते हैं कि किसने कौन सा क्लब ज्वाइन किया है। मियान जब जी के क्लब का नाम सुनती है तो मन में सोचती है कि अरे मैंने वो क्लब क्यों नहीं चुना, कितना अच्छा होता साथ में होते। तभी जी का दोस्त हान देखता है कि उसे शू का मैसेज आ रहा है। शू का नाम सुनते ही मियान वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर निकल जाती है और सोच रही होती है कि कहीं जी और शू अब भी साथ तो नहीं, क्या वो डेट कर रहे हैं। दिल में जलन सी हो रही है। फिर बाहर एक नशे में धुत आदमी मियान को परेशान करने लगता है, लेकिन जी तुरंत आ जाता है, उस आदमी का हाथ मोड़ देता है और चिल्लाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की, दूर रह। मियान ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो आदमी डर कर मियान से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज अपने बॉयफ्रेंड से कहो मुझे छोड़ दे, मैं गलती कर बैठा। मियान कहती है कि ये बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन फिर दया करके कहती है कि छोड़ दो इसे, जाने दो। फिर मियान जैसे ही अंदर जाने लगती है जी हंसने लगता है। मियान पूछती है कि अब तुम क्यों हंस रहे हो, क्या मजाक लग रहा है। जी कहता है कि क्योंकि तुम इतनी क्यूट लगती हो, तुम्हारी हर हरकत मजेदार है, बस देखते रहने को जी करता है। मियान कहती है कि अगर तुम हर लड़की को ऐसे क्यूट बोलते रहोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को गुस्सा नहीं आएगा, क्या वो मंजूर करेगी। जी मुस्कुराकर कहता है कि अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो चिंता मत करो, लेकिन हाँ एक अफवाह वाली गर्लफ्रेंड जरूर है। एक बार मैं उसे अपनी बाइक से उसके हॉस्टल तक छोड़ने गया था और किसी ने हमारी फोटो खींचकर कॉलेज के पोस्ट पर डाल दी, बस वही से अफवाह फैल गई। मियान मन में सोचती है कि मतलब इसने भी वो पोस्ट देख लिया है। फिर जी मुस्कुराकर कहता है कि बताओ मेरी इस अफवाह वाली गर्लफ्रेंड, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी, कोई राय। मियान तो इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि झट से वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से भागती है और वॉशरूम में जाकर सोचने लगती है कि अरे ये तो मुझे ऐसे छेड़ रहा था, कितना फ्लर्टी है ये। फिर जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि जी तो अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। दोनों जैसे ही अंदर जाने लगते हैं मियान उसे रोकती है और कहती है कि हम अलग अलग चलते हैं, नहीं तो सब लोग हमारे बारे में गॉसिप करने लगेंगे, अफवाहें और बढ़ जाएंगी। जी हंसकर कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि लोग सोच लेंगे कि हमारे बीच सच में कुछ चल रहा है। मियान मन में सोचती है कि इस बार मैं नहीं हारूंगी, हिम्मत करके जवाब दूंगी। फिर वो बोलती है कि क्या तुम यही चाहते हो कि सब वैसा ही सोचें जैसे तुम्हारा प्लान हो। जी फिर कहता है कि
कि हाँ अगर मैं यही चाहूँ तो क्या, बताओ ना। मियान सोचती है कि वाह इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये ऐसी ऐसी बातें बोल देता है कि जवाब ही नहीं सूझता। वो मन में ख्याल करती है कि क्या ये बाकी लड़कियों से भी ऐसे ही मजाक करता है या सिर्फ मुझसे। तभी मियान की रूममेट बाहर आ जाती है और इन दोनों को ऐसे साथ खड़े देकर पूछती है कि तुम दोनों यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो, कोई सीक्रेट बातें। मियान झट से कहती है कि अरे यार ये बस एक संयोग है, हम यूं ही यहाँ मिल गए, कुछ नहीं। रूममेट हंसकर कहती है कि वाह तुम दोनों अलग अलग बाथरूम जाकर भी ऐसे संयोग से मिल जाते हो, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ये, मजेदार है ना। फिर जी मियान से कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, तुम क्या कहती हो, इतना बड़ा संयोग। मियान भी हंसकर हाँ कह देती है। फिर इसके बाद मियान अपनी दोनों सहेलियों के साथ रूम में लौट आती है और वो लोग मियान से कहने लगती हैं कि पक्का जी भी तुम्हें पसंद करता है, नहीं तो वो खुद क्यों तुम्हारा वीचैट मांगने आता और ऊपर से तुम्हारे पोस्ट को लाइक भी किया। मियान कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों हाई स्कूल में भी एक ही जगह थे, पुरानी जान पहचान है। लेकिन सहेलियां कहती हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जिस तरह वो तुम्हें देखता है साफ लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। मियान ये सुनकर और ज्यादा शर्मा जाती है, चेहरा लाल हो जाता है और कहती है कि चलो अब सोते हैं, रात हो गई। वो अपनी जगह पर जाकर लेट जाती है। लेकिन तभी जी का मैसेज आता है। वो पूछता है कि तुम्हारी वो कार्टून ड्राइंग्स जो पोस्ट की हैं, क्या तुमने खुद बनाई हैं, कितनी कूल हैं। मियान बताती है कि हाँ मैंने खुद बनाई हैं, मुझे ड्रॉ करना पसंद है। फिर दोनों थोड़ी बहुत और बातें करते हैं, जैसे पुरानी यादें या कॉलेज की मस्ती। फिर जी पूछता है कि अब सोने का समय हो गया होगा ना तुम्हारा। मियान हाँ कहती है तो वो गुड नाइट विश करता है। मियान खुश होकर सो जाती है, जैसे दिल में तितलियां उड़ रही हों। अगले दिन मियान अपनी एक रूममेट के साथ कैंटीन में लंच कर रही होती है, मजेदार बातें करते हुए। रूममेट बताती है कि आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ, कितना एक्साइटेड हूँ। फिर जाते जाते वो मियान को कान में कहती है कि देखो तुम्हारे पीछे जी बैठा है, चुपके से। मियान जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, जी उसे देख लेता है और मुस्कुराकर उसके पास आ जाता है। वो पूछता है कि लंच हो गया तुम्हारा, कुछ और चाहिए। मियान हाँ कहती है तो जी कहता है कि चलो हम साथ चलते हैं बाहर तक। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं और जी मियान का बैग उठा लेता है। मियान सोचती है कि क्या ये बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा करता है या सिर्फ मेरे साथ स्पेशल है। फिर मियान अपने म्यूजिक क्लब तक पहुंच जाती है, बैग वापस लेती है और कहती है कि मैं आ गई, थैंक्स। लेकिन तभी पता चलता है कि जी ने भी यही क्लब ज्वाइन कर लिया है। मियान बहुत खुश हो जाती है, जैसे लॉटरी लग गई हो। दोनों अंदर जाते हैं और जी मियान के बगल में बैठ जाता है। मियान पूछती है कि अचानक इस क्लब में कैसे आ गए, पहले तो नहीं थे। जी बताता है कि असल में किसी स्पेशल लड़की से मिलने के लिए ज्वाइन किया है, वो यहाँ आती है। मियान शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या वो मेरी बात कर रहा है, क्या मेरे लिए आया है। दिल धड़कने लगता है। फिर मियान जी की हर बात याद करने लगती है, उसके ख्यालों में खो जाती है। तभी जी आवाज देता है कि क्या सोच रही हो, सब जा चुके हैं, चलो हम भी निकलें। फिर वो फिर से मियान का बैग उठा लेता है। मियान ये देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करता है बैग उठाकर। जी पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो, बताओ ना। मियान कहती है कि नहीं तो तुम गलत देख रहे हो, मैं कहाँ हंस रही हूँ। जी कहता है कि क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम मुस्कुरा रही थी। मियान हंसकर कहती है कि अच्छा अगर हंस भी ली तो क्या, हंसना कोई जुर्म थोड़े है, सबको हक है। ये बोलते हुए मियान जी को और भी प्यारी लगती है तो फिर जी अपनी उंगली से मियान के गाल को छूने लग जाता है। मियान झट से उसका हाथ हटाती है और पूछती है कि अरे ये क्या कर रहे हो, इतना शरारती क्यों बन रहे हो। जी हंसकर कहता है कि चलो अब तुम भी करके देखो, डरो मत। मियान कहती है कि क्या लगता है तुम्हें, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है क्या, देखो अब। और वो उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। जी कहता है कि अरे तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं कोई प्यारा सा कुत्ता हूँ। मियान झट से हाथ हटा लेती है शर्माकर। जी फिर कहता है कि देखो तुम तो ब्लश कर रही हो, तुम्हारे गाल कितने लाल हो गए हैं जैसे टमाटर। मियान जवाब देती है कि नहीं तो तुम अपने कान देखो कितने लाल हो चुके हैं, तुम भी तो शर्मा रहे हो। जी मुस्कुराकर कहता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हो गया हूँ, पहली बार किसी लड़की का चेहरा ऐसे छुआ है और पहली बार किसी लड़की ने मेरे सिर पर हाथ रखा है, कितना स्पेशल फील हो रहा है। मियान ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है, सोचती है कि वाह मतलब आज तक जी को किसी और लड़की ने ऐसे नहीं छुआ, मैं पहली हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ये। फिर जी मियान को उसके हॉस्टल के बाहर तक छोड़ने जाता है। दोनों साथ साथ चलते हैं और वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि बड़ी भीड़ लगी है क्योंकि एक लड़का एक लड़की को बहुत जोरदार तरीके से प्रपोज कर रहा है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मियान की रूममेट है। ये सब देखते हुए जी मियान से पूछता है कि बताओ क्या तुम्हें ऐसा ग्रैंड कन्फेशन पसंद आएगा, इतना शोर शराबा वाला। मियान कहती है कि नहीं नहीं मुझे इतना बड़ा बड़ा पसंद नहीं, सिंपल और पर्सनल बेहतर लगता है। जी कहता है कि ठीक है समझ गया। मियान मन में सोचती है कि इसका ठीक है का मतलब क्या था, क्या कोई हिंट दे रहा है। फिर मियान रूम में लौटती है और उसकी
दोनों सहेलियां पूछती हैं कि अब सच सच बताओ, तुम और जी के बीच क्या चल रहा है? हमेशा साथ साथ दिखते हो, कोई स्टोरी तो है? पूरी डिटेल सुनाओ, कहीं तुम दोनों डेटिंग तो नहीं शुरू कर चुके? मियान हंसकर कहती है कि अरे डेटिंग क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कॉलेज के बाद हम साथ क्लब गए थे और अब उसने भी मेरा वाला क्लब ज्वाइन कर लिया है, तो इसलिए वो मुझे हॉस्टल तक छोड़ने आया था, सिंपल है। सहेलियां कहती हैं कि अच्छा, लेकिन हम तो पक्का मानते हैं कि वो तुम्हें पसंद करता है, जिस तरह देखता है, बात करता है। मियान फिर शर्मा जाती है और कहती है कि चलो मैं शॉवर लेने जा रही हूँ, बाद में बातें। बाथरूम में जाती है तो जी के बारे में सोचने लगती है, उसकी हर बात याद आ रही है। फिर बाहर आकर बेड पर सोने की तैयारी करती है, तभी जी का मैसेज आता है कि क्या सो गई? मियान जवाब देती है कि नहीं, अभी नहीं सोई। जी मैसेज करता है कि वो कैंडीज जो तुमने दी थी खत्म हो गई हैं, बस एक बची है, कितनी स्वादिष्ट थी। मियान कहती है कि फिक्र मत करो, कल और लाकर दे दूंगी, खा लो वो आखिरी वाली। फिर मियान याद करती है कि असल में ये कैंडीज जी ने ही उसे दी थी और वो अपना बचपन का समय याद करने लगती है कि जब वो छोटी थी जी ने उसे ये कैंडीज दी थी। अगले सीन में मियान अपनी रूममेट के साथ क्लास के लिए पहुंचती है और रूममेट बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आया है स्पेशली मेरे लिए। मियान कहती है कि अच्छा, तो तुम उसके साथ बैठो, मैं अकेले बैठ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो। मियान एक जगह बैठ जाती है, तभी उसके बगल में एक लड़का बैठा है जो उसे पसंद करता है और पिछली बार उसे डेट पर भी ले गया था। वो स्टडी से जुड़ा सवाल पूछता है और मियान से मदद मांगता है, तो मियान उसे समझाने लगती है। तभी क्लास में जी आता है और मियान को उस लड़के के बगल में देखकर जलन महसूस करता है और वो साइड में बैठ जाता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं देख पाता और मियान से कहता है कि आओ यहाँ मेरे पास बैठो, बेहतर रहेगा। मियान उसके पास चली जाती है और वो दूसरा लड़का हैरान हो जाता है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मियान कुछ कह ही नहीं पाती, बस मुस्कुराती है। फिर जी मियान को बहुत करीब से देखने लगा है। मियान कहती है कि डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, फोकस टूट रहा है। जी कहता है कि अरे तुम्हारी किताब तो उल्टी पकड़ी है, देखो। मियान किताब घुमाती है, लेकिन अब वो सच में उल्टी हो जाती है, तो वो चिल्लाती है कि तुम मुझे छेड़ रहे हो, शरारत कर रहे हो। जी कहता है कि सॉरी अब नहीं करूंगा, प्रॉमिस। फिर मियान अपनी सहेली को पीछे देखती है जो इशारा कर रही होती है कि देखा, तुम दोनों के बीच कुछ तो है, साफ दिखता है। मियान इशारे में कहती है कि कुछ मत सोचो, बस ऐसे ही है। जी सो रहा होता है और मियान उसे देखने लगती है, तभी जी जाग जाता है और कहता है कि तुम मुझे देख रही थी, पकड़ी गई। मियान झट से मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। जी कहता है कि आज मैंने तुम्हारे साथ क्लास में आकर सपोर्ट किया है, तो तुम मेरे साथ किसी दिन मूवी देखने चलो, डील? मियान हाँ कह देती है, जैसे एक्साइटेड हो। क्लास खत्म होने के बाद जी कहता है कि चलो अब हम निकलते हैं साथ में। दोनों जा रहे होते हैं, तभी एक लड़की आकर जी से वीचैट आईडी मांगती है। जी कहता है कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, सॉरी। लड़की जिद करती है कि एक बार सोचो ना, मैं परेशान नहीं करूंगी, बस कनेक्ट रहेंगे। तो फिर जी बताता है कि मैं यहाँ मियान के लिए आया हूँ, वो मेरी स्पेशल है, तो तुम उससे पूछ लो कि वो तुम्हें अपनी आईडी देगी या नहीं। देखते हैं क्या कहती है। वो लड़की शर्माकर कहती है कि सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया, अब नहीं करूंगी, और वहाँ से चली जाती है। फिर जी मियान से पूछता है कि बताओ, वो कैंडीज लेकर आई हो जो वादा किया था? मियान झट से कैंडी का जार निकालती है और कहती है कि देखो, जो फ्लेवर पसंद हो ले लो, चुनो ना। जी पूछता है कि तुम्हें कौन सा पसंद है, बताओ। मियान कहती है कि मुझे ऑरेंज वाला अच्छा लगता है, कितना टेस्टी होता है। जी हंसकर कहता है कि वाह, कितना बड़ा संयोग है, मुझे भी वही पसंद है, हमारी चॉइस मैच कर गई। फिर मियान सारी ऑरेंज वाली कैंडीज निकाल कर उसे देने लगती है। जी कहता है कि अरे, सब मुझे दे दोगी तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा, रखो ना अपने लिए। मियान थोड़ी सोचकर उनमें से 2 रख लेती है और बाकी दे देती है। जी उसका हाथ छूते हुए कैंडी लेता है, एक मुंह में डालता है और करीब आकर कहता है कि वाह, मियान कितनी मीठी है, जैसे कैंडी से भी ज्यादा। मियान ये सुनकर बहुत शर्मा जाती है, चेहरा लाल हो जाता है। फिर मियान रूम में लौटी है और उसकी दोनों रूममेट्स कहती हैं कि तुम दोनों तो हर वक्त साथ साथ घूमते रहते हो, कोई देखे तो लगे जैसे परफेक्ट कपल हो, कितना क्यूट लगता है। मियान शर्माकर कहती है कि चलो ये लो मिल्क टी, पियो और मजे लो। सहेलियां पूछती हैं कि कहीं ये जी की तरफ से तो नहीं है कोई सरप्राइज? मियान कहती है कि हाँ, वो ही लेकर आया था। सहेलियां खुश हो जाती हैं कि लगता है वो अब तुम्हें खुले तौर पर पसंद करने लगा है। मियान कहती है कि अरे, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम लोग बस यूं ही सोच रही हो, गलत मत समझो। सहेलियां उसका गाल खींचते हुए कहती हैं कि तुम कितनी नासमझ हो, अभी तक किसी को डेट नहीं किया ना, इसलिए पता नहीं चलता, ये सब साइन है। मियान भी मन ही मन खुश हो जाती है, जैसे दिल में उम्मीद जागी हो। अगले दिन मियान कॉलेज से बाहर निकल रही होती है, तभी वो ही लड़का आता है जो उसे पसंद करता है और पूछता है कि वो लड़का जो क्लास में तुम्हारे साथ बैठा था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बताओ ना। मियान कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़का खुश हो जाता है कि वाह, अच्छी खबर है, अब मौका है। लेकिन तभी जी आता है, मियान का बैग उठा लेता है और उस लड़के से कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ, हमें जाना है। वो लड़का डर कर भाग जाता है। जी कहता है कि चलो लंच करने चलते हैं, भूख लगी है। मियान हैरान होकर पूछती है कि तुम मेरे साथ लंच करना चाहते हो, सच में? जी कहता
है कि हाँ क्यों नहीं, या कहीं तुम उस लड़के के साथ जाना चाहती हो जो अभी खड़ा था। मियान कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती है। जी फिर कहता है कि पिछली बार भी तुम उसे इतना पढ़ा रही थी, लगता है तुम दोनों काफी करीब हो, कुछ तो बात है। मियान झट से सफाई देती है कि उस दिन वो पहले से वहाँ बैठा था, खुद आया और मदद मांगी तो मैं क्या भगाती उसे, बस हेल्प की। फिर मियान जी से पूछती है कि कहीं तुम जलन महसूस तो नहीं कर रहे, जेलस हो। जी मान लेता है कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ, नहीं चाहता कोई और तुम्हारे करीब आए। तभी मियान की नजर पड़ती है कि एक लड़की चुपके से उनकी फोटो ले रही है जैसे कोई स्पाई। वो जी को बताती है कि देखो वो फोटो क्लिक कर रही है। जी कहता है कि रुको मैं अभी बात करता हूँ, और उस लड़की के पास जाता है। वो कहता है कि प्लीज वो फोटो डिलीट कर दो, मैं उसे पसंद करता हूँ और अगर तुम पोस्ट करोगी तो वो डर जाएगी और भाग जाएगी, प्लान खराब हो जाएगा। लड़की मान जाती है और डिलीट कर देती है। जी वापस आता है और कहता है कि हो गया काम, अब ठीक है। मियान पूछती है कि तुमने उसे क्या कहा जो मान गई, बताओ ना। जी कहता है कि अगर जानना है तो इतने प्यारे तरीके से बोलो तब बताऊंगा। मियान वैसा ही करती है, लेकिन जी फिर भी नहीं बताता और कहता है कि तुम कितनी प्यारी हो, बस देखते रहने को जी करता है। दोनों साथ लंच एंजॉय करते हैं, मजेदार बातें करते हुए, और फिर जी मियान को हॉस्टल तक छोड़ने जाता है। तभी मियान सीढ़ी नहीं देखती और गिरने वाली होती है, लेकिन जी उसे बचा लेता है। उसी वक्त जी पूछता है कि स्कूल के दिनों में तुमने मुझे वो चिट्ठी क्यों लिखी थी, बताओ ना। मियान शॉक हो जाती है कि मतलब जी ने वो चिट्ठी पढ़ी थी। वो बताती है कि तुम बहुत उदास लग रहे थे तो मैं तुम्हें खुश करना चाहती थी, बस इतना। जी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा था तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए लिखा। मियान कहती है कि नहीं नहीं, तुम बस अपसेट थे तो मैंने खुश करने की कोशिश की, और मन में सोचती है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन बोल नहीं पाती। जी फिर पूछता है कि मतलब अगर कोई और लड़का होता तो भी तुम वैसा करती। मियान झट से कहती है कि नहीं, मैं कभी किसी और के लिए ऐसा नहीं करती, सिर्फ तुम्हारे लिए, स्पेशल हो तुम। जी खुश हो जाता है और मियान शर्माकर तेजी से अपने हॉस्टल रूम में भाग जाती है। दिल धड़क रहा होता है। तभी रूममेट बताती है कि आज रात हम क्लब में पार्टी करने जा रहे हैं और जी भी आने वाला है, चलो साथ। मियान भी हाँ कह देती है एक्साइटेड होकर। फिर सब पार्टी में ट्रुथ या डेयर गेम खेल रहे होते हैं। मियान जब ट्रुथ चुनती है तो सब लोग उससे पूछते हैं कि पहली बार तुमने किसी को कब पसंद किया, बताओ ना, डिटेल्स दो। मियान थोड़ा सोचकर कहती है कि 3 साल पहले। ये सुनकर जी का दोस्त उसे छेड़ने लगता है कि अरे भाई ये तो तेरे बारे में नहीं सोच रही, 3 साल पहले तो तुम लोग मिले भी नहीं थे, कोई और होगा। जी गुस्से में कहता है कि चुप कर यार, अपना मुंह बंद रख, क्या बकवास कर रहा है। फिर सब बोतल घुमाते हैं और इस बार बोतल जी की तरफ रुकती है। वो डेयर चुनता है। कार्ड निकलता है जिसमें लिखा है कि किसी एक लड़की को गोद में उठाओ। जी मियान की तरफ देकर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ये करोगी, तैयार हो। मियान की सहेलियां तुरंत उसे धक्का देकर आगे कर देती हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल करेगी, मत डरो। मियान भी हंसकर हाँ कह देती है। जी उसे गोद में उठा लेता है, लेकिन मियान तो बहुत शर्मा जाती है, चेहरा लाल हो जाता है। तभी सब दोस्त मिलकर चीयर करने लगते हैं कि किस करो किस करो, लेकिन मियान इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि झट से नीचे उतरकर दूर हो जाती। फिर पार्टी के बाद मियान अपनी सहेलियों के साथ रूम में लौटी है और उनसे कहती है कि वो फोटोज दो जो तुमने जी और मेरी ली थी, दिखाओ ना। सहेलियां कहती हैं कि अरे हम तो पहले ही दे चुकी हैं, चेक करो फोन में। मियान फोटोज देखने वाली होती है कि तभी जी का कॉल आ जाता। सहेलियां कहती हैं कि चलो हम ध्यान नहीं दे रही हैं, तुम बात करो, और साइड में जाकर बैठ जाती है। मियान वीडियो कॉल उठाती है लेकिन कैमरे की तरफ ठीक से नहीं देख रही, बहुत शर्मा रही है। जी कहता है कि तुम्हारी आंखों में कचरा है क्या, इतना क्यों झुका रही हो। मियान पूछती है कि कहाँ है, दिखाओ। जी हंसकर कहता है कि मजाक कर रहा था, बस ताकि तुम कैमरे को अच्छे से देखो, कितनी क्यूट लग रही हो। मियान कहती है कि तुम मुझे कितना छेड़ोगे, बस करो ना। जी पूछता है कि सुना तुम फोटोज मांग रही थी, क्या बात है। तभी सहेलियां सुन लेती हैं और बोल पड़ती हैं कि हाँ हमने उसे तुम दोनों की फोटोज दे दी हैं, कितनी अच्छी लग रही हो साथ में। मियान तो और ज्यादा शर्मा जाती है कि अरे ये लोग सब सुन रही हैं। वो झट से ईयरपॉड्स लगा लेती है प्राइवेट बात के लिए, लेकिन तभी डोरबेल बजती है। जी जाकर दरवाजा खोलता है और उसके डैड आते हैं जो चिल्लाते हैं कि शू तुमसे मिलने आई है इतनी रात में, कम से कम उसे घर तक छोड़कर आओ, जिम्मेदारी समझो। लेकिन जी मना कर रहा होता है। ये सुनकर मियान अपसेट हो जाती है और कॉल काट देती है। जी मैसेज करता है कि कॉल क्यों काट दी, क्या हुआ। मियान कहती है कि मुझे लगा तुम्हें कोई जरूरी काम होगा, डिस्टर्ब मत होना। जी कहता है कि बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं है, बस तुमसे बात कर रहा हूँ। मियान खुश हो जाती है कि मतलब वो शू से मिलने नहीं जा रहा, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी जी की दादी आ जाती हैं और कहती हैं कि देखो शू के डैड और तुम्हारे डैड पुराने दोस्त हैं, तो कम से कम उनके नाते जाकर शू से बात कर लो, वो इंतजार कर रही है।
दादी के कहने पर जी मान जाता है और बाहर जाता है। वहाँ शू जानबूझकर उसके ऊपर गिरने की कोशिश करती है। जी तुरंत हट जाता है बचकर। शू कहती है कि मैं गिर रही थी, तुमने मुझे संभाला भी नहीं। जी कहता है कि एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, बस करो ये। शू कहती है कि मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ तो तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बर्ताव करते हो। जी कहता है कि मैंने कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरे दिल में कोई और है जिसे मैं चाहता हूँ। लेकिन शू जिद करती है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड से हमारी शादी की बात कर ली है। जी कहता है कि क्या लगता है तुम्हें, डैड कहेंगे तो मैं शादी कर लूंगा। बिल्कुल नहीं, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं अपनी जिंदगी खुद चुनूंगा। तो अब बताओ, खुद जाओगी या पुलिस को कॉल करूं कि वो तुम्हें ले जाएं। शू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये सब जी के डैड सुन रहे होते हैं और वो भी चुपचाप चले जाते हैं। तभी जी अपनी दादी से कहता है कि दादी बाहर आ जाओ, छुपकर बातें सुनने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। दादी कहती है कि कौन कहता है मैं छुप रही थी, मैं तो तुम्हारी जिंदगी की फिक्र करती हूँ बस। तो बताओ, जो तुम कह रहे थे कि किसी को पसंद करते हो वो सच है या मजाक। जी कहता है कि हाँ दादी बिल्कुल सच है, मैं किसी को चाहता हूँ। दादी पूछती है कि वो लड़का है या लड़की, बताओ ना। जी हंसकर कहता है कि आप खुद अंदाजा लगाओ। दादी कहती है कि चलो चुपके से बता दो कौन है वो। जी बताता है कि अरे लड़की है और फोटो दिखाता है। दादी देखकर बहुत खुश हो जाती हैं कि वाह कितनी प्यारी लड़की है, इतनी क्यूट। तो बताओ प्रपोज किया कि नहीं। और उस तो फिर दादी कहने लगती हैं कि अरे मेरे प्यारे पोते, तुम इतना धीमा क्यों चल रहे हो, जल्दी करो ना, आखिर प्रपोज क्यों नहीं कर देते, मौका मत गंवाओ। जी मुस्कुराकर कहता है कि दादी मैं उसके साथ सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जल्दबाजी नहीं। दादी पूछती हैं कि वैसे उस लड़की का स्वभाव कैसा है, बताओ ना। जी मियान के बारे में सोचते हुए बताने लगता है कि वो बहुत नरम दिल वाली है, इतनी प्यारी और देखभाल करने वाली, और वो उसकी हर अच्छी बात बताता जाता है, उसकी क्यूट हरकतें, सब कुछ। दादी खुश होकर कहती हैं कि वाह तुम तो सच में उसे बहुत चाहते हो। जी कहता है कि बस दादी अब मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट, और रूम में चला जाता है। दादी अकेले में बहुत हंस रही होती हैं। अगले दिन मियान को उसका सौतेला भाई पिक करने आता है, फैमिली डिनर के लिए ले जाने। तभी जी का कॉल आता है। वो पूछता है कि कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो। मियान के पास से उसके भाई की आवाज जी को सुनाई देती है। तो जी पूछता है कि कौन है वो, तुम किसके साथ हो। मियान बताती है कि मेरा भाई है, साथ जा रही हूँ। जी पूछता है कि अपना सगा भाई। मियान कहती है कि नहीं, सौतेला है, लेकिन हम फैमिली डिनर पर जा रहे हैं। जी कहता है कि अच्छा ठीक है, पार्टी एंजॉय करो, खुश रहो। जी का दोस्त हान ये सब सुन लेता है और जी से कहता है कि अरे मियान किसी लड़के के साथ घूम रही है, कहीं वही तो नहीं जिसे वो पसंद करती थी। वो कह रही थी ना 3 साल पहले किसी को क्रश था। जी गुस्से में कहता है कि चुप कर, अपना मुंह बंद रख, क्या बकवास कर रहा है, मुझे पता है सब। उधर डिनर पार्टी के बाद मियान का सौतेला भाई उसे कॉलेज के बाहर छोड़ देता है। तभी उसका एक क्लासमेट उसे देख लेता है और बात करने आता है। कहता है कि क्या तुम सच में उस अमीर लड़के को डेट कर रही हो, बताओ ना, वो जी कोई अच्छा नहीं है, प्लेबॉय टाइप है, सावधान रहो। मियान गुस्से में चिल्लाती है कि तुम पहले खुद को देखो, जो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो जी वैसा बिल्कुल नहीं है, और वो उसे खरी खरी सुना देती है। वो जा रही होती है कि तभी जी वहाँ पहुँच जाता है। मियान उसे देखकर हैरान हो जाती है कि अरे तुम यहाँ कैसे। जी उसके बाल ठीक करता है और पूछता है कि वो कौन था, बताओ ना। मियान कहती है कि मेरा सौतेला भाई था। बस ये जानकर जी को बुरा लगता है, क्योंकि उसके माता पिता की तरह मियान के माता पिता का भी तलाक हो चुका है। फिर जी कहता है कि चलो हम साथ मूवी देखने चलते हैं। दोनों जाते हुए रास्ते में जी पूछता है कि वो 3 साल पहले वाला क्रश कौन था, कैसा था। मियान मन में सोचती है कि वो तुम ही तो हो, लेकिन बोल नहीं पाती, बस मुस्कुराती है। जी फिर पूछता है कि क्या अब भी उसे पसंद करती हो, बताओ ना। मियान कहती है कि हाँ अभी भी। जी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उसे तुम्हारे दिल से निकाल दूंगा, कोई चांस नहीं दूंगा। मियान कहती है कि जरूरत नहीं, सब ठीक है, और आगे बढ़ जाती है। जी शॉक हो जाता है और कहता है कि मतलब मैं पहले से ही तुम्हारे दिल में हूँ, सही कहा ना। लेकिन मियान जवाब नहीं देती, बस शर्मा जाती है। फिर मूवी देखकर बाहर आते हैं। मियान थैंक्स कहती है कि कितना मजा आया। जी उसके बाल खोलकर रबर बैंड ले लेता है और कहता है कि इसे थैंक यू गिफ्ट के तौर पर रख लेता हूँ, और अपने हाथ में पहन लेता है। मियान कहती है कि तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है, अगर लड़का ऐसे पहने तो सब सोचेंगे उसके पास गर्लफ्रेंड है, बताओ। जी मुस्कुराकर कहता है कि अच्छा तो सोचने दो सबको, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तभी मियान को ठंड लगती है तो जी अपना शर्ट उतारकर उसे पहना देता है और कहता है कि मत निकालना। फिर वो उसे हॉस्टल के बाहर तक छोड़ता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी मियान का सौतेला भाई फिर आ जाता है, माँ की बनाई कोई डिश देने। वो पूछता है कि ये लड़का तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा, सब ठीक है। मियान कहती है कि नहीं, ये मेरा दोस्त है, अच्छा है। भाई मान जाता है और बाय कहकर चला जाता है। मियान जी से पूछती है कि तुम कुछ कह रहे थे, बताओ ना। जी करीब आता है और कहता है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और बाय कहकर चला जाता है। मियान भी बाय कहती है खुश होकर। फिर मियान रूम में पहुंचती है और उसकी दोनों सहेलियां फिर से जी और उसके बारे में गप्पे मार रही होती हैं।
हैं। तभी जी का वीडियो कॉल आता है। वो अभी शॉवर से निकला होता है, तरोताजा लग रहा है। जी पूछता है कि क्या देख रही हो इतना, बताओ ना। मियान बहुत शर्मा रही होती है। तभी रूममेट पूछती है कि तुम लोगों का कौन सा वीडियो कॉल चल रहा है। मियान हंसकर कहती है कि ज्यादा मत सोचो, हम लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगले दिन मियान क्लास में बैठी होती है। तभी वही शरारती क्लासमेट आता है और फिर से जी के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगता है। मियान को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो बीच में अपना पैर बढ़ा देती है और वो लड़का ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ता है। फिर वो उठकर मियान पर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन मियान की रूममेट तुरंत साथ देती है और उसका मुंह बंद करवा देती है। कहती है कि चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। फिर सीन बदलता है। कॉलेज के बाद वो लड़का कहीं जा रहा होता है। तभी जी आता है और उसे अच्छी तरह सबक सिखाता है और चेतावनी देता है कि अगर दोबारा मियान को तंग किया तो अच्छा नहीं होगा। अगले दिन क्लास में वो लड़का आता है तो उसके पैर में चोट लगी होती है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा। मियान और उसकी रूममेट ये देखती हैं कि अब वो उनसे डर रहा है, झगड़ा करने नहीं आ रहा। दोनों खुश हो जाती हैं कि अच्छा हुआ, वो खुद ही सबक सीख गया, क्योंकि वो हमें तंग कर रहा था, अब शांति रहेगी। फिर मियान रूम में होती है कि जी मैसेज करता है कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाहर आओ, मिलना चाहता हूँ। मियान झट से भागकर बाहर जाती है, इतनी जल्दी में कि अपने जूतों का फीता भी नहीं बांधती। वो पूछती है कि वैसे बाहर किस काम से जा रहे हो, बताओ ना। जी कहता है कि एक कंपटीशन के लिए, मजा आएगा। मियान उसे गुड लक विश करती है। तभी वो उसकी चोट देख लेती है और कहती है कि अरे मैं समझ गई, तुमने ही उस लड़के को पीटा है ना, सही है। जी मान लेता है कि हाँ मैंने ही किया था, वो डिजर्व करता था। मियान उसकी चोट की फिक्र करने लगती है और कहती है कि कितना दर्द हो रहा होगा, दिखाओ। वो फूंक मारने लगती है। जी बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ दर्द हो रहा है और मुस्कुराने लगता है जैसे मजा ले रहा हो। मियान देख लेती है कि वो हंस रहा है तो कहती है कि अच्छा तुम मुझे छेड़ रहे हो, गुस्सा आ रहा है। जी कहता है कि नहीं, सच में दर्द है, लेकिन वो फिर भी हंसता है। फिर 3-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं जैसे टाइम फ्लाई कर रहा हो। सुबह मियान उठती है तो जी मैसेज करता है कि थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, साथ लंच करेंगे, तैयार रहो। मियान बहुत खुश हो जाती है जैसे कोई सरप्राइज मिला हो और उसकी दोनों सहेलियां मदद करती हैं तैयार होने में। कहती हैं कि आज तेरी जी के साथ डेट है, परफेक्ट लगनी चाहिए। मियान अच्छे से सज संवर कर बाहर पहुंचती है। जी अपना लगेज लेकर आया होता है जैसे ट्रिप से लौटा हो और कहता है कि हाथ दो, और उसके लिए एक ब्रेसलेट लेकर आया होता है जो उसके हाथ में पहना देता है। कितना प्यारा गिफ्ट। मियान पूछती है कि ये किस लिए, बताओ ना। जी अपना रबर बैंड दिखाता है और कहता है कि ये रिटर्न गिफ्ट है, जैसा तुमने दिया था। मियान कुछ कहने वाली होती है कि तभी जी को कोई जरूरी कॉल आ जाता है। वो कहता है कि बाद में बात करेंगे, अभी जाना है, और अपना लगेज उसे थमा देता है रखने को। मियान रूम में लौटी है और सहेलियों को बताती है कि जी को अचानक काम पड़ गया तो चला गया, लेकिन लगेज यहाँ है। थोड़ी देर बाद सहेलियां न्यूज देकर बताती हैं कि जी का फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो शू के साथ है, कितना क्लोज लग रहा है। मियान फोटो देखती है तो उदास हो जाती है जैसे दिल टूटा हो, और सहेलियां गुस्से में कहती हैं कि लड़कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सब एक जैसे हैं। फिर वो मियान को साथ लेकर क्लब में पार्टी करने जाती है जैसे मूड चेंज करने को। उधर जी अपने हॉस्टल में पहुंचता है और दोस्त की मदद से पता चलता है कि मियान और उसकी सहेलियां क्लब में पार्टी कर रही हैं। वहाँ मेल मॉडल्स हायर किए हैं। जी का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ने जा रहा होता है तो जी कहता है कि मैं भी चलता हूँ, मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड वहाँ है, चेक करना है। फिर क्लब में मियान की रूममेट का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है उसे लेने। मियान जी को देखती है तो ड्रंक होने की वजह से उसे भूत समझ लेती है, जैसे हेलुसिनेशन, और डर जाती है। उसकी सहेली कहती है कि अरे ये भूत नहीं, असली जी है, देखो ठीक से। मियान जी का चेहरा पकड़कर कहती है कि अच्छा तुम मेल मॉडल हो, कितने हैंडसम लग रहे हो। फिर कहती है कि तुम बिल्कुल जी जैसे दिखते हो, और उसकी तारीफ करने लगती है। सहेली इन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। मियान फिर कहती है कि तुम तो हूबहू जी जैसे हो, कितना मजा आ रहा है बात करके। तो फिर जी कहता है कि अब तुमने मुझे पहचान लिया, कितना अच्छा लगा। मियान चिल्लाने लगती है कि अरे तुम तो अपनी उस गर्लफ्रेंड शू के साथ घूम रहे थे ना, मैंने फोटो देखा। जी तुरंत सफाई देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस गलत फहमी हुई। असल में मैं अपनी दादी से मिलने हॉस्पिटल गया था और पता नहीं कैसे उसे खबर लग गई, वो वहाँ चली आई। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, कभी नहीं किया। मियान कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब कहते हैं तुम्हें सुंदर लड़कियाँ पसंद है, तो वो तो परफेक्ट है। जी उसे करीब खींचता है और कहता है कि तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो मेरी आंखों में। मियान खुश हो जाती है और सोचती है कि मतलब जी और शू के बीच कुछ नहीं है, कभी था भी नहीं। फिर वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हें पीछा कर सकती हूँ, जैसे क्रश करती हूँ। जी हंसकर कहता है कि क्या तुम इतनी नासमझ हो, देखो मैं तुम्हारे साथ क्लास जाता हूँ, घूमता हूँ, मूवी देखता हूँ, क्या लगता है मैं तुम्हें पीछा नहीं कर रहा। मियान कहती है कि अरे मुझे तो तुम्हें पीछा करने दो ना, मजा आएगा। जी कहता है कि वाह तुम तो बहुत नशे में हो, ठीक है अगर तुम मुझे किस करोगी तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। लेकिन मियान नहीं मानती, जिद करती है। जी पूछता है कि आखिर तुम मुझे पीछा क्यों करना चाहती हो, वजह बताओ। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, कितना अच्छा रहेगा। जी कहता है कि ठीक है, उसके लिए मुझे किस करके स्टैंप लगाओ, तब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। मियान पूछती है कि
क्या कहीं और किस कर सकती हूँ? जी हाँ कहता है तो वो उसके गले पर किस कर देती है और फिर उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाती है जैसे थक गई हो। जी उसे गोद में उठा लेता है जैसे केयर कर रहा हो। तभी मियान की सहेली आती है और कहती है कि अब देर हो गई, हॉस्टल बंद हो चुका होगा, आज होटल में ही रुकना पड़ेगा, तुम रूम बुक करो ना। जी मान जाता है। अगली सुबह मियान की नींद खुलती है। वो सहेली से पूछती है कि कल मैंने बहुत पी ली थी, क्या कोई अजीब हरकत की? सहेली कहती है कि हाँ बहुत की, और जी तुम्हें छोड़ने आया था, तुमने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, कितना मजा था। मियान शॉक हो जाती है। फिर सब सुबह हॉस्टल लौट आते हैं और जी मियान को मैसेज करता है। मियान सोचती है कि कल रात क्या मैंने कुछ गलत किया, डर लग रहा है। जी उसे बाहर मिलने बुलाता है तो मियान झट से बाहर जाती है। देखती है जी इंतजार कर रहा है और कुछ लड़कियां उन्हें घूर रही हैं। जी मियान को साइड में ले जाता है जहाँ कोई डिस्टर्ब न करे। मियान पूछती है कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया, बताओ ना। जी कहता है कि खुद सोचो क्या किया, याद करो। मियान कहती है कि कुछ याद नहीं, बहुत नशे में थी। जी करीब आता है तो मियान कहती है कि मुझे ऐसे मत डराओ, बुली मत करो। जी कहता है कि कल तुमने मुझे बुली किया था तो बदला तो बनता है ना, कितना मजा आएगा। मियान कहती है कि झूठ मत बोलो, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जी कहता है कि किया था, याद नहीं, तुमने मुझे दीवार पर धक्का दिया और जबरदस्ती किस किया, मेरे एब्स छुए, कितना बोल्ड था। मियान शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, अब वो सोचेगा मैं कितनी तेज हूँ। फिर जी कहता है कि बताओ इतना कुछ करने के बाद जिम्मेदारी लोगी या नहीं, तुमने मेरा फायदा उठाया, अब मेरी गर्लफ्रेंड बनो। मियान तुरंत हाँ कह देती है। जी खुश हो जाता है और सोचता है कि लगता है इसे कुछ याद ही नहीं। फिर जी बताता है कि असल में मैं झूठ बोल रहा था, तुमने जबरदस्ती किस नहीं किया, बस मजाक था। मियान चिल्लाती है कि तुम मुझे छेड़ रहे हो, कितना शरारती हो। जी कहता है कि पूरा झूठ नहीं, तुमने गले पर किस किया था वो सच है। फिर जी सब क्लियर करता है कि तुमने सब गलत समझा, मेरे और शू के बीच कुछ नहीं था, कभी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम स्पेशल हो। मियान खुश हो जाती है जैसे सारी गलतफहमियां दूर हो गयी। फिर दोनों किस करते हैं और गले लग जाते हैं और नीचे से लड़कियां देख रही होती हैं। मियान कहती है कि चलो अब सब देख रहे हैं, शर्म आ रही है। जी कहता है कि अभी तो ठीक से गले भी नहीं लगाया, रुको ना। फिर जी मान जाता है और कहता है कि अच्छा कम से कम हाथ तो पकड़ लो, साथ चले। मियान कहती है कि लेकिन फिर हमारे बारे में अफवाह फैल जाएगी, सोचो। जी कहता है कि क्या हाथ पकड़ने में इतनी शर्म आ रही है? तो फिर मियान थोड़ा सोचकर हाँ कह देती है और दोनों हाथ पकड़कर साथ साथ चलने लगते हैं। कॉलेज के सारे लोग उन्हें ही घूर रहे होते हैं। फिर मियान वापस अपने रूम में पहुंचती है और अपनी दोनों सहेलियों को बताती है कि अरे यार अब जी और मैं ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। सहेलियां तो इतनी खुश हो जाती हैं कि चिल्लाने लगती हैं, उछल कूद मचाती हैं और मियान को गले लगाकर कहती हैं कि वाह कितना क्यूट कपल बनोगे तुम दोनों, अब हमें डिटेल्स दो, क्या क्या प्लान है। फिर कहानी आगे बढ़ती है जहाँ जी और मियान अपनी डेटिंग के दिनों का मजा ले रहे होते हैं, साथ घूमना, बातें करना, छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करना, जैसे जिंदगी और भी रंगीन हो गई हो। लेकिन तभी एक दिन जी की अपने पापा से जोरदार बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पापा गुस्से में थप्पड़ मारकर चले जाते हैं। मियान ये सब सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन वो टेडी बियर वाली क्यूट ड्रेस पहनकर जी के पास जाती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। कहती है कि देखो मैं तेरी टेडी हूँ, अब मुस्कुराओ ना। मियान तुरंत उसे संभालती है, गले लगाकर शांत करती है, कहती है कि सब ठीक है, मैं हूँ ना। फिर जी अपनी माँ की दुख भरी कहानी सुनाने लगता है, बचपन की मुश्किलें, कैसे सब कुछ बिखर गया था, और मियान सुनकर रोने लग जाती है। कहती है कि तुमने कितना कुछ झेला है छोटी उम्र में, कितना मजबूत हो तुम, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। फिर मियान अपनी स्टोरी बताती है कि असल में जब मैं छोटी थी तब पहली बार तुमसे मिली थी, मेरे माँ बाप का तलाक हो गया था, मैं बहुत उदास थी, रो रही थी और तुमने मुझे कैंडी देकर खुश किया था, कितनी प्यारी याद है। फिर हाई स्कूल में मिले तो मैं तुम्हें पसंद करने लगी, चुके चुके फॉलो करती थी जैसे सीक्रेट क्रश, और वो सारी बातें सुना देती है जैसे दिल खोलकर शेयर कर रही हो। जी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि वाह हम दोनों इतने सालों से एक दूसरे को पसंद करते आए हैं, कितना बड़ा सरप्राइज, जैसे किस्मत ने मिलाया हो। और बस इसी प्यारे मोमेंट के साथ कहानी की खुशहाल एंडिंग हो जाती है।